मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बच्चों जो है आज हम सेकंड डे में जो है कुछ उसी के आगे सीरीज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो है एक क्वेश्चन है रेखाओं x/4 + y/3 = 1 और 3x + 4y + 8 = 0 के बीच की दूरी बतानी है। हमें पहली रेखा दे रखी, इसमें आप एलसीएम ले लिए तो 3x + 4y 4 × 12 आ जाएगा। दूसरी रेखा दे रखी है 3x + 4y = 8, उधर ले जाइए तो क्या आएगा -8 आएगा। दो समांतर रेखाएं हैं ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। ये दोनों c1 c2 या तो बराबर के इस तरफ हो या ये दोनों c1 c2 बराबर के उस तरफ होने चाहिए। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी c1 - c2 अपान में √ के अंदर a² + b²। आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो d = c1 - c2 अपान में √ के अंदर a², 3 × 9, b² 4 × 16 मोड 12 8 कितना 20/16 9 25 कितना आएगा 5, कितना आएगा 4। सो d की वैल्यू कितनी आ रही है 4। सो इन समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी आ गई कितनी आ गई 4 आ गई। दोस्तों बहुत अच्छा और ये इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या मैं पढ़ता हूँ। यदि समीकरण के x + 1 का होल स्क्वायर अपान 3 + y + 2 का होल स्क्वायर अपान 4 = 1 किसी वृत्त को दर्शाए तो k का मान क्या होगा। वृत्त के समीकरण में x² का गुणांक और y² का गुणांक आपस में बराबर होता है। ये कंडीशन होती है वृत्त के समीकरण में x² का गुणांक और y² का गुणांक आपस में कैसा होता है इक्वल होता है। सो यहाँ पर हमें दोस्तों x² का गुणांक और y² गुणांक बराबर करना होगा। आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन करके कर लीजिए क्वेश्चंस, या तो डायरेक्ट हम यहाँ पर x² का गुणांक हमें दिख रहा है k/3 दिख रहा है और y² गुणांक दिख रहा है यहाँ पर 1/4। सो k की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। भाई आप देख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा a² + b² + 2ab। साथ में k चलेगा तो k/3 इसमें भी रहेगा, k/3 इसमें भी रहेगा, k/3 इसमें भी रहेगा। यही तो x² गुणांक आया। तो या तो डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर लो और नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस में x² और y² गुणांक सीधे सीधे देखकर बराबर करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर जो है दोस्तों, मूल बिंदु से परवलय y² = 4ax - a पर खींची गई इस दो स्पर्शियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हमारे पास परवल है, मूल बिंदु से दो स्पर्शियां खींची गई, इनके बीच का कोण ये फाइंड करना। तो इसके लिए थोड़ा देखिए ध्यान से। परवलय y² = 4ax, परवलय y² = 4ax। इसकी स्पर्श रेखा y = mx + a/m। ये क्वेश्चन में परवलय क्या दे रखा है y² = 4ax - a दे रखा है। दोस्तों इस परवलय में जो हमें पता है और ये जो परवलय दे रखा है इसमें आप ध्यान दीजिए क्या चेंज हुआ है। ना बता पा रहे हैं आप तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y² है, यहाँ पर y², यहाँ 4a, यहाँ 4a, यहाँ x है, यहाँ पर क्या x - a, यानी इससे इधर आने के लिए x को रिप्लेस करा दिया है किससे x - a से। बहुत ध्यान से सीखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, उस पर ही फोकस करिएगा। घबराने वाली बात नहीं कि यार मुझे नहीं आ रहा, बहुत कठिन आ रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। x की जगह x - a रिप्लेस करा दिया तो ये स्पर्श रेखा भी तो रिप्लेस हो जाएगी। y = m, जहाँ x है उसकी जगह क्या कर दें हम लोग x - a और प्लस कितना a/m। ये हमारे पास दो स्पर्श रेखा गई, इन दोनों का कंबाइंड स्पर्श रेखा गई। अब ये स्पर्श रेखा कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है।
मूल बिंदु को गुजरती है तो 0,0 से गुजरती है, x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 इज इक्वल टू m, 0 कर देंगे क्या आएगा माइनस का a प्लस का a अपान m, इधर ले आएंगे क्या आएगा am इज इक्वल टू कितना आएगा, कट जाएगा यहाँ पर, इधर ले इसको क्या आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा, m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 आएगा और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, m इज इक्वल टू क्या आएगा +-1। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो है दो प्रवणता आ गई, कौन सी, एक m1 इज इक्वल टू 1 आ गई और m2 इज इक्वल टू -1 आ गई। दो जो स्पर्श रेखा है दोनों की प्रवणता हम लोग ने फाइंड की। सबसे अच्छी विशेष बात है कि इनके बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं m1 और m2 का गुणनफल क्या है -1, और आपने पढ़ा है कि दोनों का गुणनफल यदि -1 है तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। दोस्तों छोटा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन छोटा है इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको नेवी वाले एग्जाम्स में फाई के बारे में बताया था कि इम्पॉर्टेंट है, कुछ बच्चों ने देखा होगा अरे फाई ये क्या बता रहे सर, ये तो हमें आता है। इंपॉर्टेंट का मतलब डिफिकल्ट कठिन बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता, आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है √2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है √2। किसी बिंदु की, किसी दीर्घवृत्त की x² अपान 16 प्लस, हाँ सही कह रहे हो, किसी बिंदु की x² अपान 16 प्लस y अपान 9 इक्वल टू 1 के ध्रुवों से दूरियों का योग क्या है। देखिए क्या मैं समझाता हूँ पूरा आपको क्वेश्चन। ये एक जो है दीर्घवृत्त है, x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, ये s है और ये क्या बताइए s डैश है। ये एक कोई पॉइंट है P, ये इनसे दूरी PS और PS डैश की जो वैल्यू होती है 2a का मतलब होता है दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। परवलय पर किसी बिंदु की नाभियों से दूरियों का जो योग होता है वो दीर्घ अक्ष के बराबर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, इसका नाभियों का अंतर होता है वो अतिपरवलय में होता है, योग बोलेगा तो दीर्घवृत्त होगा, अंतर बोलेगा तो अतिपरवलय होगा। तो यहाँ पर a² की वैल्यू कितनी है 16 है, b² की वैल्यू कितनी है 9 है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3, 2a की वैल्यू है 8, 2b की वैल्यू है 9, ये दीर्घ अक्ष आ जाएगा और ये लघु अक्ष आएगा। क्वेश्चन में क्या है, ध्रुवों से दूरियों को योग, ध्रुव इन्हीं बोलते हैं, फोकस को बोलते हैं, फोकस को बोलते हैं। ध्रुव मतलब क्या आएगा फोकस, ठीक है। तो ध्रुवों से दूरियों का योगफल दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। सो PS प्लस PS ds 2a के बराबर होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा 8। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने प्रोबेबिलिटीज लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बन सकते हैं। एक प्रयास में एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है। यदि घटना 3 स्वतंत्र प्रयास किए जाएं तब घटना की एक बार घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि 3 चांस में से एक बार घटना घट जाए, यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो प्रोबेबिलिटी लगती है NCR P की पावर R Q की पावर n-r। P क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता। Q क्या है, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। P क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, और Q क्या है, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता।
सो घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 0.6 है। और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता से 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस 0.6 कितना आएगा? 0.4। 3 चांस हैं, उसमें से एक बार घटित होनी है। नहीं, ये लगाई फॉर्मूला 3C1 P 0.6 की पावर 1 Q 0.4 की पावर 3 में से घटाओ कितना आएगा? 2। 3C1 की वैल्यू 3 आएगी, 0.6 आएगा, 4 चौको 16.16 आएगा। 3 इंटू 16 छक्का 96 आएगा, 0 पहले आ जाएगा। 3 छक्का 18 आएगा, 3 9 27 एक 28 आएगा। ये 0.288 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये रूल होता है जब कभी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता भी दी जाए और ना घटित होने की प्रायिकता भी दी जाए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक भी करिए और कमेंट जरूर करिए। आपके पास 2-3 सेकंड 10 सेकंड का ही टाइम लगे कमेंट करने में, ताकि मैं जान सकूं क्या नीड है आपको। जो पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, एसएससी भी पढ़ाता हूँ मैं, बैंक भी पढ़ाता हूँ, एनडीए भी, सीडीएस, मल्टी टाइप में जितनी भी मैथ्स है सारी क्लासेज मैं हैंडल करता हूँ। अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। सो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या है, कैसा वीडियो लगा आपको जो है, और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है, पर कमेंट जरूर करिए आपको क्या नीड है, ताकि मैं आपको पहले आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूँ। जो ऐसा तो पढ़ाने के लिए मैटर बहुत है, 5-10 दिन में क्या हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन छाटने का, क्योंकि मैं दिन भर क्लास भी लेता हूँ। क्लास लेने के साथ साथ में फिर मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं डेली आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। ये पहले से बनी वीडियो बिल्कुल नहीं है, मैं डेली का डेली क्लास लेने के बाद में इन्हें बनाता हूँ जो है। सो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए।